क्योंकि वो झूठे हैं, मक्कार हैं, सबसे नाक देखी हैं, गिरे हुए आदमी हैं। जी क्यों जाए बाबा कन? बाबा हैं कि बाबा कन जाए? बाबा तो मदारी करने के लिए आए हैं, जनता के बुर्बक बना के। अब उनको राह के उची गया है। अब सबसे न हुआ तो 25 में 24 में चुनाव है ना, इसी के लेके मदारी करने के लिए यहाँ सारा जनता के इकट्ठा करने के लिए ये बाबा बुला ली है। अरबों खरबों रुपया जो इतना नरेंद्र मोदी जो बर्बाद करवा रहे हैं, तो बिहार भिखार बना रहे हैं। ऐसे भी मेरा बिहार भिखार बना दिया है। बाबा को हम नमन करते हैं, मानते हैं। वो भीख मांगे हैं, इसलिए अपने पहनने के लिए लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा कर सकते हैं। एक गरीब को रखा सपना क्या खा के अपने बेटा को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी हम देंगे। ये तो भाजपा क्या कर रहा है कि हम अब हार रहे हैं, तो किस तरीके से हम यहाँ दावा ठोके, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी संख्या पहुंच रही है। उसमें जो अधिकतर संख्या है वो महिलाओं की है। बहुत सारी महिलाएं कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके बाबा के यहाँ जा रही है अपनी किस्मत को लेकर के, लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग नहीं गई बाबा के यहाँ? जी क्यों जाए बाबा कन? बाबा हैं कि बाबा कन जाए? बाबा तो मदारी करने के लिए आए हैं, जनता के बुर्बक बना के। आज जैसे जनता भी बुर्बक बन रहे हैं। अरबों खरबों रुपया जो इतना नरेंद्र मोदी जो बर्बाद करवा रहे हैं, तो बिहार भिखार बना रहे हैं। ऐसे भी मेरा बिहार भिखार बना दिया है। अब उनको राह के उची गया है। अब सबसे न हुआ तो 25 में 24 में चुनाव है ना, इसी के लेके मदारी करने के लिए यहाँ सारा जनता के इकट्ठा करने के लिए ये बाबा बुला ली है। नरेंद्र मोदी यहाँ वही इनका नीति है, रिवाज है। यह नीति से बुर्बक बना है। नरेंद्र मोदी क्या किए? हम लोग के देखिए, जब गैस 300 रुपये देते थे और वो अभी कर दिए 1200 रुपये, तो हम लोग के बुर्बक है ना बना रहे हैं। अब कोयला तो नहीं जोड़ने जाएंगे, लकड़ी उठा तो नहीं करेंगे। तो मोदी जी के ही चाल है। कैसे अब 20 में हम प्रधान 24 में बनेंगे, वो अपना करिश्मा कर रहे हैं और सारी महिलाओं के मतलब बुर्बक बना रहे हैं। के हुआ कितना बीमार पड़े है, कोई के पानी चढ़ रहा है, कोई सीरियस हो है। इस तरह के बाबा के देखने के लिए मदारी करवा रहे हैं। ऐसे लिए सारी महिला सब एक दूसरे पर टूट रहा है, मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। वो तो हार मान रहा है कि मतलब ये जो अभी हमारा ये जो दरबार चल रहा है, तो उनको दरबार में खाने के लिए भी मुश्किल है। जो बाहर से लोग आए, मालदा से आए हैं, कोनो कहाँ से आए हैं, बरगिनिया से आए हैं, कहाँ से, वो लोग तो बोल रहे थे कि आके पछता रहे हैं। हम नहीं गए नंबर लगवाने? आप नहीं गए? मैं नंबर लगाने क्या हो जाएगा, गोर लागने के लिए होगा तब बागेश्वर जाऊंगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की जब उनकी लड़की हुई थी निशा भारती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और 25 में तेजस्वी भैया का लड़की हुआ, तो अब नरेंद्र मोदी का ताकत दिखा देंगे कि मुख्यमंत्री बन के। और ये बाबा को हम नमन करते हैं, मानते हैं। लेकिन बाबा को भाजपा वाला जैसे डमरू बजा के बंदर के नाच दिखाया जाता है, उसलिए मनोज तिवारी गाना बजा के गाड़ी चला के भाजपा को बुला के, भाजपा के साजिश में कि हम दल बल के साथ दिखाते हैं। बाबा को खाली एगो लिंक किया गया है कि बाबा को हम लाते हैं और बाबा को करिश्मा दिखाते हैं। यदि पर्ची उनको लगाना होगा, उनको दया होगा, तो अपने आप जो आदमी इतना तबीयत खराब हुआ है, तुरंत उनका कृपा होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो भाजपा क्या कर रहा है कि हम अब हार रहे हैं, तो किस तरीके से हम यहाँ दावा ठोके, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। ये चलने वाला नहीं है। तेजस्वी भैया को अभी 2025 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या लक्ष्मणिया भतीजी हुई है हमको, जैसे निशा भारती दीदी हमको हुई थी तो लालू सरकार मुख्यमंत्री थे, और बच्ची हुई है भतीजी तो ये मुख्यमंत्री बनेगा। बाबा कह रहे हैं कि सब नष्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। कसैया के शराब से गैया मर जाता है कि गैया वही रहता। आज मेरा लालू प्रसाद अध्यक्ष गरीबों का मसीहा है, तनी को बच्चा को देखे। उसी तरीका से तेज प्रताप, तेजस्वी भैया, निशा भारती छा गया है बिहार में। 25 में कोई हटाने वाला इनका नहीं है मुख्यमंत्री का। ये जो बंदरी का नाच दिखाना है नहीं चलेगा। आप कहीं नहीं गए? बड़ी महिला सब जा रही है पटना से, कहाँ से आई है? ना हमको मोदी सरकार के साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि वो झूठे हैं, मक्कार हैं, सबसे नाक देखी हैं, गिरे हुए आदमी हैं। जो कहा था गरीब आदमी, उससे वो गरीब है, वो भीख मांगे हैं। इसलिए अपने पहनने के लिए लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा कर सकते हैं। एक गरीब को रखा सपना क्या खा के अपने बेटा को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी हम देंगे। क्या किए हैं आज तक? किसी को कुछ किए हैं? नौकरी भी किए, छीन लिए। क्या किए आज तक? गैस किए, गैस का दाम बढ़ा चुके हैं।
वो किए हैं क्या चीज? खाली महिला को लोभ दे के महिला के ये करेंगे वो कुछ करके नहीं है, सिर्फ अपना हाई विश्वास करके अपना मन करके है। जो सोच रहे हैं ना कि बिहार में हमारे पटना जिला में वो कर देंगे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, वो लड़ने वाला कोई नहीं है। हम लोग का एक गुलाब का फूल है जो खिलता है, कीचड़ नहीं है कि जो कमल में सुगार के वो जो खिला गए ना, और वो कमल अब खिलने वाला नहीं है, वो दबने वाला है। क्योंकि लालू जागो जो हमारे देश के नेता पहले थे वो आज उनका बेटा रहेगा। हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग भाईचारे हैं, उनके जैसे बेमानी चारे नहीं हैं, ठीक है ना। और दूसरे नंबर ये भाई साहब, मोदी सरकार के सपने दिखाते हैं बड़ी बड़ी, बाकी उनका औकात नहीं है कि महिला के सामने खड़ा होकर एक शब्द बोल सके। वो बोलते नहीं है, वो पीछे से सिर्फ वार का। जो इतनी महिला आई हैं मोदी सरकार क्या उनको इलाज करवा रहे हैं? क्या वो पर्ची मोदी सरकार निकाल के अपने देखे हैं कि हमारे अब की 2024 में कैसा हमारा वोट पड़ेगा, क्या हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये देखे हैं? या उनके बाबा ये बताए हैं कि 2024 में लालू जी का या यशस्वी जी का नहीं रहेगा, मेरा सरकार बनेगा? ये देखे है पर्ची? ये पर्ची अगर मोदी सरकार पहले अपने निकाले, उसके बाद से जितनी महिला बीमार पड़ी है क्या उनको इलाज के पैसा दिए हैं? नहीं दिए। उल्टा उनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गई है लोग महिला, उल्टा उनका पैसा ही महिला का खर्चा हुआ है। खुद महिला को पैसा देते नहीं, उससे उनसे घर से छीन लेते हैं, उनका घर का बर्बादी करवा देते हैं। 1 रुपया उनको देते नहीं है, गए करेंगे भी वो छीन लेते हैं एक तरह से। आज दिखाते हैं कि देखिए हम ये चीज दे रहे हैं, कल को उसी दाम बढ़ गया है। क्या सब्जी मंडी में सब्जी बढ़ गया है, कपड़ा दुकान में कपड़ा बढ़ गया, रोड पर चलने के लिए सुनिए, रोड पर चलने के लिए सुनिए मेरी बात पहले, रोड पर चलने के लिए गाड़ी का टैक्स बढ़ गया है, रोड पर चलने के लिए डीजल बढ़ गया है। क्या किए है मोदी सरकार? क्या किए हैं? खड़ा होकर एगो मेरे हम लोग का महिला का सबके होकर बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? वो जो चाल चल रहे हैं ना वो चाल नहीं चलेगा भैया। अबरी कठपुतली के चाल चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, अबरी नहीं चलने देंगे। अबरी कठपुतली का नाच है ना भाजपा वाला जो मग में कर्नाटक में दिखा दिया ताकत, बिहार में अबरी नहीं चलेगा, फेर बदल नहीं चलेगा। कठपुतली का नाच उनका खत्म हो गया। अब महिला राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के महिला के संगठन एकदम उतर गई है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सरकार में लाना है तो लाना है। सुनिए ना आंटी, मामला ये है कि महिलाएं जाती हैं बाबा के दरबार में, यहाँ भी बहुत पहुंची है नौबतपुर में, तो बोले कि बाबा बड़ी समस्या है, घर में बड़ा मतलब बेरोजगारी का समस्या है, और गैस उस वाला भी बहुत मारा मामला रहता था। आप लोग को मन नहीं किया कि जाके लिखवा लेंगे? नहीं तो सुनिए ना, नहीं हम लोग तो हम लोग विश्वास थोड़ा किए हुए। मोदी जी का तो 4 रहता है, 24 अब आया ना, अब 24 आया तो जनता। अच्छा, बाबा पर क्या गुस्सा है? हम बाबा इस बाबा पर गुस्सा नहीं है। बाबा जो है वो बाबा है, पहले बाबा जो है वो बाबा है। अगर अभी हम बन जाते हैं बाबा, आप लोग को कहते हैं सब मीडिया वाला को, सब दुनिया वाला को, सब जनता को कहेंगे कि हम बाबा हैं, तो हमारे भी जनता लोग जो बेवकूफ हो गए, जो गधा हो गए, वो लोग तो हमारे पास भी आएगी। अगर वही गिगी को हम लोग अपने घर घर जाकर, वो लोग गिगी को हम अपने घर घर जाकर गिगी को समझाएंगे कि जो आंख बंद करके आप लोग चुनते हैं वो आंख बंद करके वोट आपकी मत दीजिएगा, आपकी सोच के वोट दीजिएगा। और जो बाबा है वो बाबा के इसलिए बुलाए हैं कि जो ना किसी को दुख दर्द देखेंगे करेंगे, वो बाबा है ये नहीं है। अभी आ रहा है 24 आ रहा है, इसलिए बाबा नरेंद्र मोदी अपना बाबा के यहाँ मतलब करिश्मा करने के लिए भेज दिए कि कैसे वोट लेना है 24 में। इसलिए तबर तो 15 लाख कहिए कि मोदी जी बोले थे कि हम आप लोग के खाता में देंगे तब वोट दीजिए, तो सब कोई जाके बोलता हम आई जे मतलब मोदी जी बोली ने 15 लाख रुपया देवेला, तो उसी के वोट दीजिए ना। तो इसीलिए बाबा के भेजी ने आप वोट कैसे लेना है, उसमें तो झूठा बन गया, अब तो झाड़ फूक में कैसे करेंगे। तो इसीलिए मोदी जी अब दूसरा चाल चले, अब कैसे लेंगे बिहार से वोट, तो यही उनका करिश्मा है। बाबा के भेज दिए वोट लेंगे, खाता खुलवा दिए, रुके लगे के सुनिए नहीं, वही उन्हीं का बाबा तो बाबा के इसलिए लाया गया भाजपा वाला कि हम हार रहे हैं। अब हार रहे हैं तो क्या करें, साजिश रच लिए कि चलो बिहार में झाड़ फूक करेंगे और करवाएंगे, पर्ची निकलवाएंगे, तो सारा देश विदेश के आदमी आ जाएगा, महिला जनता। कितने नहीं गिर रहा है मोदी सरकार को, दूसरे गैस में कितने गिर रहा, लोग कोई कितने नहीं गिर रहा है, नहीं कह रहा है कि हमारे गैस में आप ऐसा। बाबा पर क्या गुस्सा है? बाबा है ये नहीं कि गुस्सा उन पर क्यों होंगे? जैसे हम, जैसे मेरे बाबा, जैसे हम है, जैसे वो है, वो तो मोदी सरकार बना के
नहीं मोदी सरकार बना के बीच में ला बाबा ढोंगी बाबा है, जनता के बुड़बक बनाने वाले बाबा है। अगर जाके करेंगे ना बाबा बनेगा ना कि सारा पाप उन्हीं पे होगा। ऐसा नहीं कि बाबा पापी वो बन जाए, अब पाप करके ही दुनिया से वो पापी बन जाएंगे, ठीक है ना। किसी का कोई भय की नहीं किए हैं, बस यही कीजिए कि जो होना चाहिए। तो बाबा इसलिए आए हैं कि पहले तो कह दिए कि भाजपा वाला जा रहा है कि अब हमारा साजिश नहीं चल रहा है, अब ब्लैक पैंट ऊंचा नीचा नहीं होगा, खरीदा नहीं जाएगा, इसलिए बाबा के बुला लेंगे तो सब जनता के मत फेर कर देंगे। तो वोट हमारा 25 में होगा तो ये क्या करेंगे, 15 लाख देवे नहीं किया, गैस सिलेंडर 1200 हो गया, कुछ महिला के कुछ सम्मान नहीं मिला। जो मेरा सुनिए, मोदी जी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, सारा पब्लिक के फंसा लेंगे। तो अभी फंसना नहीं है, हम लोग अपने अभी तेज हो गए, जाल अभी जाल कबूतर उड़ जाता है जाल लेकर, हाँ दाना तो डाला ही जाता है, बाकी सब कबूतर जब मिलेगा तो जाल लेकर उड़ जाएगा। हम कुमारी संगीता यादव बोल रहे हैं, मेरा दावा है कि 25 में नरेंद्र मोदी यहाँ का भाजपा मुख्यमंत्री बन के ताकत दिखा दे तो उसी दिन हम अपना जान दे देंगे। शकुंतला प्रजापति बोल रहे हैं, ये चलता कि मेरे लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, हमको उनको जान देने के लिए तैयार रहते हैं। एनी टाइम की हमको मुख्यमंत्री तेजस्वी भाई बने 25 में। हम मैं साजगा खातून हूँ, मैनेर से हूँ, हमें यही कहती हूँ कि तेजस्वी जी हमारे गांव हमारे देश के वो नेता बने हमारे, ठीक है, बस यही कहती हूँ। मोदी सरकार के फेरा में कोई नहीं रहेगा और न कोई उनके जाल में बिछेगा। जितना सपना दिखाना था उनका ना झूठ सच का सारा सपना उनका की टूट का भरम खत्म हो जाएगा उनको। ये थे हमारे साथ कुछ नेत्री थी आरजेडी की, इन्होंने कहा कि बाबा जो है वो सिर्फ ढोंग करते हैं और बाबा को लेकर के जिस तरह से धार्मिक बातें होती है वो सब अफवाह है, सारी चीज़ें हैं। हालांकि महिलाओं की बड़ी संख्या उनके दरबार में होती है, लेकिन ये महिलाएं कह रही हैं कि मैं उनके दरबार में नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजे हुए एक दूत है जो चुनावी साजिश के तहत ये सारा कारनामा कर रहे हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। आपकी क्या राय है हमें बताइए।